आवाज आ रही है मिनहाज आपको? जी आ रही है। ठीक है, शुरू करते हैं। कौन से पढ़ें? ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये हमारी अरबी ग्रामर की बुक है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये थोड़ी सी शॉर्टकट बनी हुई है। और इसके अगर इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि तकरीबन 20 साल का निचोड़ है इस बंदे का, कि इसने ना बहुत सी ग्रामर की ऐसी चीजें स्किप की हैं इस बुक को बनाने में, आसान करने में, ताकि ये स्कूल्स अगर यूज की जा सके, और बहुत सी कामों में जो है यानी आसानी से हम लोग इसको कुरान की ग्रामर समझ सके। इसके बाद हम बाकी की ग्रामर भी करेंगे जो स्किप हो गई है। इससे पहले मैं ड्यूलिंगो का कोर्स कर चुकी हूँ, कैजुअल अरबिक का। एक दो चीजें मैंने इस जुमला इस्मिया में देखी जो मेंशन हुई हुई है यहाँ पे, तो जो चीजें मुझे जो मैंने अलग से पढ़ी हुई है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी जो जरूरी लगेगी। ठीक है, समझने में बाकी है कि बुक बहुत अच्छी इजी है। इजी चीजों से आपको एक स्टेप आगे बढ़ने में आसानी हो जाती है। जैसे मैं कैजुअल ड्यूलिंगो की मैंने अरबिक पढ़ने के बाद ये वाली बुक मुझे आराम से समझ में आना शुरू हो गई बगैर किसी के समझाए। इसके बाद आप लोग भी जब ये पढ़ेंगे तो नेक्स्ट बुक जो हमारी अरबिक मॉर्फोलॉजी है इंग्लिश में, वो बहुत मुश्किल सी रफ सी बुक है, बहुत डिटेल्ड ग्रामर टर्म्स हैं इसमें, वर्ड्स वगैरह की सारी बात होगी, तो वो उसके बाद होगी तो वो बहुत हमें समझना आसान हो जाएगी, क्योंकि आधी अरबिक तो हम लोग पढ़ चुके होंगे, कुरान शरीफ समझना भी आ गया होगा। तो बाकी की ग्रामर हम आएंगे वहाँ पे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे उर्दू टर्म्स यूज हुई है, वहाँ पे बाकायदा अरबिक टर्म्स, प्योर अरबिक टर्म्स जो होंगी ना, वो यूज हुई होंगी चीज़ों की। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। 3 बुक्स मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। एक बुक जो है वो इंग्लिश में है, 80% उसमें कुरानिक वर्ड्स हैं, और उनकी बाकायदा बताया हुआ कि कितनी जगहों पे वो, यानी कितनी मतलब वो यूज हुआ है हर वर्ड, और उसके मायने क्या है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये जो है बुक में अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबक नंबर 1 है वो, इसमें आम है। इसमें आम यानी जो कॉमन नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, या अपने इंग्लिश में तो आपको ग्रामर कैसी है, आपकी इंग्लिश की ग्रामर अच्छी है? मिनहाज अपने आप को अनम्यूट कर देंगे, पीछे शोर नहीं है तो। रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं? आ रही है आवाज मेरी? फाइट करो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसमें आम से शुरू करेंगे। सबक नंबर 1 है, इसमें आम। इसमें आम यानी कॉमन नाउन। ठीक है, ये जो है इसमें नॉर्मली जो अरेबिक वर्ड्स होते हैं, नाउन्स वगैरह होते हैं अरबिक, उनमें एंड में तनवीन होती है। जो आप डबल पेज देख रहे हैं, सीधी और उल्टी पेज जो होती है, ये तनवीन कहलाती है। ठीक है, वलदुन। अब ये जो दुन है ये तनवीन लगी हुई है इस पर, ठीक है, और इसके साथ कोई अल नहीं लगा होता। ये कॉमन नाउन्स होते हैं। इन कॉमन नाउन्स में मगर आपके प्रॉपर नाउन्स भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकते हैं। जैसे मोहम्मद है, मिनहाज है, ठीक है, मेरा नाम है, कोई भी नाम होते हैं तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, वो इसमें आम की तरह ही आएंगे। मगर उनमें अभी अल नहीं लगाया हुआ, क्योंकि हम लोग वैसे तो इसमें खास में बहुत कम ही अल लगता है नामों में। मगर ये कॉमन नाउन जो है वो उसमें नाम भी आ रहे होते हैं, ठीक है, इंसानी नाम भी आ रहे होते हैं। मगर ये है कि ऐसे मोहम्मदुन भी हो सकता है। मगर जब आप इनका उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो अगर वो कॉमन नाउन है, यानी वो जैसे एक होता है ना कि लड़का, और एक है कि मिनहाज, यानी एक पर्टिकुलर लड़का है, उसका नाम ये है, और एक है कि लड़का जिसमें बहुत सारे लड़के आ सकते हैं, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का जब उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके साथ लगाते हैं एक, या कोई एक या कुछ। ठीक है, ऐसे एक लड़का, कोई लड़का, कोई एक लड़का, कुछ लड़के। तो वो कॉमन नाउन को जो हम लोग उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे इस वर्ड का, तो उसके साथ ये वर्ड लगाया जाएगा। यानी हम जैसे ये आर्टिकल्स, जैसे इंग्लिश में आप आर्टिकल समझ लें, जैसे आ बॉय, या फिर आ और एन जो लगता है हमारे कॉमन्स के साथ। ठीक है, इसी तरीके से अल जो होता है इसमें खास में वो इंग्लिश के दा आर्टिकल की तरह होता है कि पर्टिकुलर किसी को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये कॉमन नाउन में जैसे इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं आ और एन,
इस तरह से अरेबिक से जब उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो एक कोई एक कुछ इस तरह से कोई एक और कोई इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके एंड में तनवीन होती है। और इसमें जैसे कि कोई भी जगह, अब जैसे कोई इंसान हो गया, कोई जगह हो गई, कोई चीज हो गई, नाम चीज जगह, जो सिंपल वो जो हमारी उर्दू का कॉन्सेप्ट है, उर्दू का इंग्लिश का जो हम लोग नाउन्स पढ़ते हैं हमेशा, तो ये वही चीज है। ठीक है, इसमें जाती नाम भी हो सकता है, मगर जाती नाम में कोई एक और कोई और कुछ नहीं लगेगा। अगर हम मोहम्मदन का को कन्वर्ट करेंगे उर्दू में, तो हम उसका तनवीन हटा देंगे। मगर हम ये नहीं कहेंगे कि वो, यानी कि हम जेर जबर पेश और तनवीन वगैरह हटा देते हैं, तो ज्यादातर जो होते हैं वो उर्दू के अल्फाज से मिलते जुलते ही लफ्ज आपको नजर आते हैं। ठीक है, ये जेर जबर पेश जजम जो होते हैं ना, ये हरकत कहलाते हैं। ठीक है, ये अगर आप हटाएं तो ज्यादातर आपको उर्दू जबान के वर्ड्स नजर आएंगे, यानी उर्दू जो है वह अरबिक से ही ली गई है, ज्यादातर जो वर्ड्स हैं। अब जैसे वलदुन है, इसका अगर आप जबर, ये सारी जो हरकत है ये हटा दें, ये तनवीन हटा दें, तो वलद जो है ये आपको सिंपल एक उर्दू टर्म में आपको पता चलेगा, एक लड़के को वलद बोलते हैं। ठीक है, वालिद जो होता है वो बाप को कहते हैं, मगर वलद जो होता है वो लड़कियों को कहते हैं। बशर जो है, अब बशर बशर उनको आप अगर साई तनवीन और हरकत हटा दें तो वो बशर बन जाता है, यानी इंसान। और ये भी बशर उन वही चीज है, शई उन। अब शई जो होता है से शय होती है, शय से ही वो शई उन है। तो ये आप सिंपल अगर आप इनकी हरकत और तनवीन वगैरह हटा देते हैं, तो ये सिंपल बहुत से वर्ड ऐसे हैं अरबिक के जो पढ़ने में आसान आसान है। जैसे कातिब है, कातिब भी वर्ड वही है। माँ कुतुब जो है वो कुतुब मिलता जुलता है, किताब कुतुबन, तो किताब मिलता जुलता है, नहीं आपको समझ में आ जाता है कि ये उर्दू की क्या है। किताब कुतुब, किताब और कुतुब एक वर्ड है, मिलता जुलता, जबकि कुतुब जो है वो हमारे उर्दू में प्लूरल्स में आ जाता है। ठीक है, मगर समझ में आ जाता है, ज्यादातर वर्ड्स मिलते जुलते निकल के आते हैं उर्दू से। कुछ वर्ड्स होते हैं अरबिक के जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिनके मायने और वो समझने में थोड़े से वो होते हैं, मगर नॉर्मली जो होते हैं ना, ये अब आप सारे वर्ड्स देख रहे हैं, कौम है, फौज है, करीब, बईद, रसूल, सवाब, कातिब, नसीब, ये सब आपको उर्दू वर्ड्स नजर आएंगे। माइंड की टर्म्स, इनके लिखने का अंदाज जो अरबिक है उसकी वजह से पता चलता है कि अरबी में लिखा है या उर्दू में लिखा है। इनकी हरकत और जज़म वगैरह जैसे हम लोग नहीं लिख रहे होते अक्सर उर्दू में, तो नॉर्मली उर्दू में ये चीजें डाले बगैर लिखा जाता है। मैं लिख लिया करती थी कि मैं कभी कभी जब मुझे मौका मिलता है मैं देर जबर पेश डाल रही होती हूँ, और देर जबर पेश उर्दू में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, ये अरबिक में खास तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमने देर जबर पेश जज़म सब कुछ मेंशन करके चलना है। अच्छा, जब हम इसे इसमें खास की तरफ जाते हैं, यानी इसमें आम इतनी स्टार्टिंग में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई खास बात नहीं है इसमें मजीद बात करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इस तरफ। इसमें खास से अब काम स्टार्ट होता है। खास कैसे होता है, तो इसमें आम के बारे में भी हमने बात की है, मैं थोड़ा सा जो है। ठीक है, अच्छा हम इसमें आम पढ़ चुके हैं जो भाई, मगर ये कि मैं आपको दोबारा से पढ़ा देती हूँ शॉर्टली। इसमें आम में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक तो ये बुक है, वो बहुत थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप की है और बहुत आसान है। इसमें अरबिक और कुरान आराम से समझ में आना शुरू हो जाता है जब आप इसे पढ़ने तो। इसके बाद हम मजीद एक डिटेल बुक जो है इंग्लिश मॉर्फोलॉजी जो है अरबिक, वो पढ़ेंगे। तो अभी हमने इससे स्टार्ट की है। इसमें पहला चैप्टर इसमें आम है, लेसन जो है। और इसमें सिर्फ इसमें आम यानी कॉमन नाउन जो होते हैं, जैसे इंग्लिश टर्म्स में हम कॉमन नाउन जिसे जिसे कहते हैं, प्रॉपर भी जो नाम है तो वो हमारे, मगर ये कि वो आर्टिकल उनके साथ दा नहीं लगाओ। यानी वे कोई सी भी कोई सा भी बंदा या कोई इंसान का नाम या फिर चीजों का नाम, जो जैसे बच्चा है या लड़का है, लड़के का नाम, लड़के बहुत होते हैं मगर उनमें से कोई खास नाम का लड़का, तो वो भी इसके अंदर इसमें आम में आ रहा है अरबी में। ठीक है, मगर जो इसमें खास होता है वो अल लगा के शो होता है। या फिर आप नामों के साथ अल नहीं लगाते, मगर जब आप उसे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो आप उसे इसमें खास में भी ले सकते हैं। मगर इसमें आम की निशानी ये होती है कि उसके एंड में तनवीन आ रहा होता है। ठीक है, ये अब आप ये डबल पेश जो देख रहे हैं ये तनवीन होता है। तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ आपको। ठीक है, ये तनवीन है। तो तनवीन हम इसमें आम में तनवीन लगाते हैं और अल नहीं लगाते हैं। नॉर्मली जो कॉमन वर्ड्स और कॉमन नाउन्स होते हैं उनके साथ बिल्कुल भी अल नहीं लगा होता और उनके साथ तनवीन लगी होती है। और इसका मतलब होता है कि इसमें आम को अगर आप उर्दू में तर्जुमा करते हैं, तो जैसे कोई बेटा, एक बेटा, इस तरह से करके आपने कोई एक या कुछ, या अगर एक से ज्यादा लोग हों तो बॉयज है जैसे, या सन्स हैं,
तो आप उसे कुछ लगा देते हैं, मगर अगर एक है तो कोई, या एक, जिस तरह से हम इंग्लिश में आर्टिकल्स आ लगाते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम आ और एन आर्टिकल लगाते हैं, इस तरह से जब हम उर्दू में अरबिक, उसमें आम जो अरबी का वर्ड होता है, वलदुन है, कलमुन है, जिनके एंड में तनवीन आ रही है और जिनके साथ अल नहीं आ रहा, वो सिंपल यानी नामों में से हैं, जैसे इसम है, और उनकी उनका स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है। ठीक है, अल नहीं लगा हुआ और तनवीन लगा हुआ है, यानी ये इसमें आम है। ठीक है, इसको हम जब उर्दू में तर्जुमा करते हैं, और अगर ये प्रॉपर नाउन नहीं, स्पेसिफिक नाम नहीं है किसी जगह का, किसी इंसान का, किसी चीज का, ब्रांड का नेम नहीं है, तो आप किस तरह से करेंगे जब इसे ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, तो एक या कोई इस तरह से लगाएंगे, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल्स आ और एन लगाना लगाना जरूरी समझते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि बेटा, वो होगा कि कोई बेटा या एक बेटा। जिस तरह से हम जब स्टोरी टेलिंग में जो रूल है ना इंग्लिश का, इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी उसे समझ में आ जाएगा, और उर्दू में भी जब हम किसी कहानी में किसी का जिक्र करते हैं पहली मर्तबा, तो जैसे हम एक कहानी बोल रहे हैं कि एक दफा का जिक्र था, कि एक गांव में एक बच्चा रहा करता था। अब हम जब उस बच्चे को पहली मर्तबा, हम कहते हैं एक बच्चा रहा करता था, ठीक है, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि एक एक दिन वो बच्चा जंगल से जा रहा था। हमने नेक्स्ट टाइम उस बच्चे का जब भी जिक्र किया, तो हमने उसे कहा वो बच्चा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कहा वो बच्चा एक जगह से जंगल से गुजर रहा था, तो इतने में एक बच्चा उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। अब हमने दूसरे बच्चे को की एंट्री दी है, अब दूसरे बच्चे को हमने एक बच्चा कह के बात की। अब हम फिर क्या करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो वो बच्चा दूसरा वाले को भी, जब अगर वो दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तो वो भी वो बच्चा हो जाएगा। अब हम उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो उनके नाम इस्तेमाल कर लेंगे, या पहले बच्चे ने दूसरे से कहा, या जो भी है। मगर जब पहली मर्तबा हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं स्टोरी में या अपनी बात में, डिस्कशन में, किसी कॉमन नाउन का पहली मर्तबा इंट्रोडक्शन होता है, तो हम एक लगाते हैं। ठीक है, हम जिक्र करते हुए में, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम में वो हो जाता है, जैसे कि वो बच्चा भी हो सकता है, या फिर अब वो अरबिक में आप उसे अल भी लगा सकते हैं और जालिका भी लगा सकते हैं, जैसे कि वो किताब, अब जालिका किताबों ला रईबा फी, अब इस तरह की जो आयत आपको मिलती है, इसमें आप जालिका भी लगा होता है, और जैसे अल कुरान यानी वही कुरान, यानी पढ़ा हुआ, वही पढ़ा हुआ, तो अल भी लगता है। उसका मतलब भी आर्टिकल्स में, जब आप इंग्लिश के आर्टिकल्स में भी देखते हैं और जब आप उर्दू में, वो उस अंदाज में होता है कि वो दैट वर्ड नहीं हो रहा होता, मगर ये होता है कि एक स्पेसिफिक चीज को जब दोबारा पुकारते हैं, तो हम उसे वो लगाकर बात करते हैं। फिर पहली मर्तबा में हमने उसे जब इंट्रोड्यूस किया, तो हमने एक करके कहा कि एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब उसी लड़की का जिक्र करेंगे तो वो लड़का एक मर्तबा कहीं जा रहा था, तो हम उसी लड़की के बारे में बात करें, किसी नए के बारे में बात नहीं करें। जब किसी नए को एंट्री देंगे तो हम दोबारा उसे एक करके बात करेंगे कि एक लड़का उसकी तरफ आया, तो वो लड़का या पहले लड़के ने दूसरे से ये कहा, तो इस तरह से करके फिर हम उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ और यूज करेंगे। मगर ये रूल होता है इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, अरबिक में भी। ठीक है, तो जब अरबी में मगर हम लोगों ने कोई आर्टिकल साथ में नहीं लगाया हुआ, आप देख लेंगे, मगर हमने तनवीन लगाई हुई है लफ्ज के एंड में, आप देखिएगा इसम के एंड में तनवीन लगी हुई है, यानी डबल पेश है। नॉर्मली डबल पेश ही होता है, कभी कभी डबल जेर और डबल जबर भी हो सकता है, उसको आगे देख लेंगे, मगर नॉर्मली आप देखेंगे कि ज्यादातर चीजों में डबल पेश ही लगा होता है सब इसमें, आम में। ठीक है, इसके बाद हमारी पास आ जाती है इसमें आम में, मगर जब आप उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे प्रॉपर नाउन का, यानी कोई नाम है, मोहम्मदुन है, ठीक है, या कुछ भी है, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, तो उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे अरबी से उर्दू में, तो आप उसके साथ एक या कोई नहीं लगाएंगे, यानी नामों के साथ, स्पेसिफिक नामों के साथ एक या कोई नहीं लगेगा, वो सिंपल ट्रांसलेट होकर मोहम्मद बन जाएगा। यानी उनकी इनकी जो हरकत होती है, ये जो जेर जबर पेश जजम तनवीन, ये सब कुछ है ना, ये हरकत कहलाती है। ठीक है, तो ये हरकत हटा देते हैं, तो ज्यादातर आपको अरबी के वर्ड्स उर्दू से मिलते जुलते नजर आते हैं, ये जैसे कि ये सारे वर्ड्स आपको उन्होंने सैंपल के तौर पे दिए हैं। और जैसे कुरान करीम में यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जहाँ कहीं तनवीन के साथ अल्फाज देखें, उन पर से सारे हरकत, तनवीन जेर जबर पेश जजम हटा दें, तो ज्यादातर अल्फाज आपको उर्दू जुबान में बोले जाने वाले मिलते हैं। यानी बहुत सी जो वोकेबलरी है वो बहुत आसान है, वो अरबिक की उर्दू से ही मिलती भी है। इसमें थोड़ा सा एक तरफ आ जाती है, ये अब आप देखेंगे वलद है, बशर है, इनको अगर आप सबके, अगर आप जेर जबर पेश हरकत वगैरह हटा देते हैं, तो ये वलद उनसे वलद बन जाएगा, बशर उनसे बशर, शई उनसे शय, अजर, अजीम, अजाब, अलीम, खैर, नसीब, कातिब, रसूल, सवाब, कौम, फौज, करीब, बईद, ये सब जो है हमारे कॉमन उर्दू वर्ड्स हैं, जो थोड़े से गाढ़ी उर्दू के समझ सकते हैं, कोई आम उर्दू है, कोई
खास उर्दू है कि उसकी जगह हम कोई और वर्ड यूज करते हैं, हमारी उर्दू में से आपको ज्यादातर समझ में आने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, कोई कोई होता है कि जैसे कुतुब है किताब, तो जब आप उसको हटाते हैं तो वो या फिर किताब का वो ते के ऊपर खड़ी जबर होती है, अलिफ नहीं होता, हमारा समझ में आ जाता है ये उर्दू के वर्ड का किस वर्ड का मायने है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है दूसरी चीज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं इसमें खास असल में अब शुरू होता है हमारा काम, इसमें खास और मौनस। हमारे सबक 2 जो है वो इसमें खास है, और सबक लेसन 3 जो है हमारा वो है मौनस मुजक्कर है, क्योंकि ज्यादातर ये सारे वर्ड्स आपको मुजक्कर नजर आएंगे ज्यादातर, तो उनका मौनस बनाना है। और ये 3 हमने लेसन कल पढ़े थे, तो इसी की आज हम करेंगे रिपीट। तो इसमें खास जो होता है कि जब आपने उसको इसमें आम को इसमें खास में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरी में आप पहली मर्तबा जो आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आप कहते हैं कि एक लड़का, मगर जब नेक्स्ट टाइम उसको जिक्र करते हैं तो वो लड़का बन जाता है। यानी वो है वही लड़का, कि वो कोई खासियत उसके अंदर नहीं आ गई कि वो कोई इसको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गई, मगर वो स्पेसिफिक चीज बन गई जिसके बारे में दोबारा जिक्र कर रहे हैं, यानी हम उसे स्पेसिफिकली उसी लड़के को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करें, किसी के बारे में जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। ठीक है, तो आप जो है उसको करने का तरीका ये होता है कि आपने उसका एंड में से तनवीन हटा देते हैं, इसमें आम में से तनवीन हटा देते हैं और शुरू में अल लगा देते हैं। अल में अलिफ पे जबर होता है, लाम पे जज़म होता है। ठीक है, तो नॉर्मली सबसे बेसिक फॉर्म जो अल लगाने की होती है वो अल पढ़ा जा रहा होता है, अल वलदु। ठीक है, वलदन से क्या हो गया, अल वलदु। कलमन से क्या हो गया, अल कलम। मस्जिदों से क्या हो गया, अल मस्जिद। अब इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे हम, तो ये होगा कि वो किताब या वो बेटा या उससे मुराद एक मखसूस बेटा। ठीक है, ऐसे हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम अल वलद यानी जिस बेटे के बारे में पहले जिक्र हो चुका है, जैसे 2-3 बेटे हैं मगर किसी एक खास बेटे के बीच वाले बेटे के बारे में बात हो रही है, तो पहले उस बेटे का इंट्रोडक्शन कराने के बाद जब नेक्स्ट टाइम करें तो अल वलद, कि यानी बेटे और बाप का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। जैसे कुरान शरीफ में अक्सर कुछ अनबिया हैं जिनके जो बाप बेटे थे, जैसे हजरत याकूब और हजरत यूसुफ, और इसी तरीके से हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद, और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल, या हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाक। तो इनके बारे में जब बात हो रही होती थी, तो जैसे अब हजरत याकूब 11 बेटे थे, मगर जब उनसे स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग बिल्कुल बात होना शुरू हुई थी ना सूरह यूसुफ में, तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से हुई थी कि बचपन में उन्होंने जो ख्वाब 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं, सूरज चांद सितारे वगैरह उनको सजदा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने वालिद को ख्वाब बताया था। तो उस वक्त बाप बेटे के दरमियान की कम्युनिकेशन हो रही थी। ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है जब वो बेटे के बारे में बात कर रहे थे तो इस एक से अलग के बात हो रही थी। तो जो है इस तरह से जब आप दोबारा किसी एक खास बेटे को पॉइंट आउट कर रहे होते तो आप इस तरह से उसे, यानी खास किसी बंदे, कॉमन नाउन है मगर उसे पॉइंट आउट किया जा रहा है स्पेसिफिकली, तो अल लगाते हैं और एंड का तनवीन हटा देते हैं। अब इसके रूल्स हैं मुख्तलिफ। सबसे बेसिक तो यही है कि अल पढ़ा जा रहा है। अब कहाँ कहाँ उसका कभी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, कभी उसका लाम नहीं पढ़ा जाएगा, कभी वो दोनों नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो इसके रूल्स को हमने पढ़ना शुरू करना है आगे। ये थोड़ा डिटेल्ड है, इसमें बहुत से कंडीशंस आ जाती हैं, फिर मॉनस भी हमारा बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। तो अब गौर से आप लोग पढ़िएगा, कहीं पे सवाल करना हो तो जरूर किया करें। ठीक है, कहीं पे अटक जाते हैं ना तो वहीं पे उसको कंफ्यूजन को क्लियर कर लिया करें, वरना फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी यहाँ आपकी गिरहें लगी हुई होंगी आपकी उसमें लर्निंग में। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब हमने, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमने तनवीन हटाते हैं और अल लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके अब रूल्स आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, इससे पहले अगर कोई वर्ड आता है नॉर्मली, यानी अल वाले किसी इसमें खास से पहले कोई वर्ड आ रहा है, तो वो और उसका जो वो होता है, अगर जैसे अब ये वाह है, तो ये वाह का जो जबर है ये हटकर जेर बन गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अविल मस्जिद, और इसका जो अलिफ है वो आपका जो है वो साकिन हो गया है, अलिफ के ऊपर का जबर हट गया है। यानी पिछला वाला वर्ड अगर वो जो इसमें खास है वो सेंटेंस में पहले आ रहा है या अकेला है, अकेले अकेले वर्ड का भी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, और अगर वो अकेला है या फिर वो पहला है, अपने सेंटेंस का पहला वर्ड है, तो उसका अल पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर वो जैसे कुरान शरीफ में होता है ना कि 2 सेंटेंसेस के दरमियान में इस तरह के निशान होते हैं जिससे पता चलता है कि पिछला वाला सेंटेंस अगले वाले सेंटेंस के वर्ड से जुड़ जाएगा,
तो फिर वो भी एक तरह का एक ही सेंटेंस की तरह हो जाते हैं ना वो, तो वो भी पिछला वाला जोड़ रहा होता है, तो वो इस तरह से वहां पे ये सिचुएशन नहीं है। वहां सिचुएशन ये है कि जब वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी पीछे से जोड़ नहीं रहा, और उसके स्टार्टिंग का जो आपका इसमें खास होगा ना, तो उसमें अल पढ़ा जा रहा है। मगर अगर उस इसमें खास से पहले कोई और वर्ड है, तो वो जो वर्ड है वो जाके इसमें खास से जुड़ जाएगा, और इसमें खास का जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाएगा। और जो पिछला वाला वर्ड है उसका जो एंड वाला है, अगर मीटिंग खत्म हो तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करिएगा, ठीक है? 10 मिनट में बंद होगी। तो उसका जो लास्ट वाला वर्ड है, पिछले वाले का लास्ट वाला जो हुर्फ है, उसके ऊपर का जो भी वर्ड होगा, अगर वो अव भी है या फिर वो वा भी है, वल असर जैसे है, तो ये जो चीज है ना, अम, इनके जो होते हैं ज्यादातर जेर हो जाते हैं, कहीं कहीं जेर नहीं लगता। और वैसे तो जेर लगकर उसके बाद जैसे होता है कि अव था, तो ये अविल मस्जिद बन गया, ठीक है? यानी अलिफ के ऊपर का जबर हटा दिया गया है और पिछले वाले को जो है जोड़ दिया। पिछले वाले के वाव को आपने पहले तो ये था साकिन था, और अब ये साकिन हटकर ये जेर लग गया और ये अविल मस्जिद हो गया, ठीक है? यहाँ पे यानी ये एक सिचुएशन है कि अगर पहले कोई और वर्ड आ रहा है इसमें खास से पहले, तो उसका जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाएगा, और पिछले वाले वर्ड जो है वो उससे अगले वाले इसमें खास के लाम से जुड़ जाएगा, ठीक है? और अलिफ लिखा रहेगा मगर वो पढ़ा नहीं जाएगा। अगर लिखेंगे नहीं ना ये चीज, तो वर्डिंग्स के मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। इनके लाम का लगने का मतलब किसी वर्ड के साथ, किसी वर्ड के साथ, किसी नाउन के साथ लगने के मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कहीं पे वो ये भी होता है कि वही वही किताब, ठीक है, या ऐसा ही है, वहां पे भी लाम यूज होता है। कहीं पे वो ना की शक्ल में यूज हो रहा होता है, कहीं पे वो मस्ट की शक्ल में यूज हो रहा होता है कि मस्ट है ये चीज, ऐसा ऐसा ही था या वही चीज। तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो दा वाला, यानी इंग्लिश आर्टिकल दा वाला इसमें खास वाला अल है, या फिर वो वही वाला लाम है जो चीज को मस्ट बताता है, या फिर उसको पॉइंट आउट करता है कि वही चीज, उसी चीज के बारे में बात हो रही है, वही मस्जिद या वही किताब या वही लड़का। तो इसलिए उसका अलिफ गायब नहीं किया जाएगा, सामने रहेगा मगर वो पढ़ा नहीं जाएगा। उसके ऊपर का जबर भी इसलिए हटा दिया जाएगा ताकि पता चल जाए कि उसे अब पढ़ना नहीं है, स्किप करना है, ठीक है? अब इसके कुछ कवायद हैं, इसमें हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी आ जाते हैं, ठीक है? तो शम्सी जो होते हैं वो बकायदा उनकी कोई खास रूल नहीं होता, उन्हें पढ़ना पड़ता है कि ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ते हैं, इनके ये वर्ड्स हुरूफ शम्सी है। और कमरी जो होते हैं वो होते हैं जिनमें अल पढ़ा जाता है, और ये शम्सी ये वाले लफ्ज हैं, हुरूफ हैं जिनमें जिनका जो है लाम से नहीं जोड़ा जाता डायरेक्ट उस वर्ड, जैसे कि रहमान है, शम्स है। तो इनका जो पहला हुर्फ है ना, ये शीन भी शम्सी है, सीन, वे, रे, दाल, दाल, ते, और भी नीचे लिस्ट है। तो ये जो है ये शम्सी वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, हमने ये वाला मिस कर दिया है। ये जो है ना आपकी सारी एक्सरसाइज ही थी कि अगर आपने इनके साथ अल लगाकर और इनकी एंड की तनवीन उड़ानी है, ठीक है? ये आपकी एक्सरसाइज है, जो पिछला वाला हमने बेसिक अल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रॉपर उसका इसमें खास था, ठीक है? और इसमें कोई और चीज तो नहीं हम छोड़ रहे हैं? नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो अब हमने इसमें इसमें जो है, मैं इसे सिंगल कर दूंगी ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई सवाल है तो प्लीज करिएगा जरूर, ठीक है? खामोश ना रहिएगा। शम्सी की अब आपको वर्डिंग्स ना, आपको खुद ही इनके अल्फाज को, हरूफ को याद रखना पड़ेगा। अब ये हरूफ हैं शम्सी के, ठीक है? ते, से, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, जोई, जोई, लाम, नून, ठीक है? ये जो है हर्फ शम्सी है। तो अगर कोई इसमें खास जो कोई भी इसम जिनका पहला हुर्फ इससे स्टार्ट हो रहा है, तो जब उसका इसमें खास बनाते हैं तो अल तो सबके साथ लगाते हैं ना। अब अल को किस तरह से पढ़ना है, उससे पहले अगर कोई वर्ड, वो जो अल है, यानी अगर वो सेंटेंस का पहला वर्ड है इसमें खास, जैसे अर रहमान है, अब अल लगा दिया मगर हम उसका लाम नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को हम डायरेक्ट मिला देंगे उसके रहमान से, मगर रहमान का के रे के ऊपर तजदीद लगाएंगे, अब वो डबल रे पढ़ा जाएगा। यानी जो पहला वर्ड है, जैसे अशम्स है, तो शम्स के ऊपर, शीन के ऊपर हम लगा देंगे तजदीद, और लाम को हम साकिन कर देंगे,
और जो अलिफ है पहले भी वो जज़म था उसके ऊपर, मगर अब हम उस जज़म को स्किप कर देंगे, उस नाम को स्किप करके हम तजदीद, क्योंकि जो जज़म होता है उसे स्किप करके तजदीद ज्यादा अहम होता है, आपको पता है ना, तजदीद डोमिनेंट होता है, तो जो जज़म होता है उस वाले वर्ड को स्किप करके उसको हम तजदीद को जाके कैच करते हैं, यानी जो पिछला वाला वर्ड होता है वो तजदीद वाले को कैच कर लेते हैं और जज़म वाले को स्किप कर देता है, नॉर्मली जो अरबी में हम लोग करते हैं। तो अल रहमान नहीं पढ़ेंगे हम, अगर जैसे अल रहमान या अल शम्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो शमसी हरूफ शमसी हैं, जो ये सारे हरूफ हैं, ये हरूफ शमसी कहलाते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा इस्म जो इनसे शुरू हो रहा है, तो जब हम उसके साथ अल लगाते हैं तो उसका रूल ये होता है कि उसका लाम जो होता है वो पढ़ा नहीं जाता अल का, और जो अलिफ जबर है वो जाकर हरूफ शमसी का जो पहला हरूफ है, जो ये इन हरूफ में से जिससे स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर तजदीद आ जाती है, और जो जो अल का अलिफ होता है वो उस तजदीद वाले वर्ड से जाके जुड़ जाता है और लाम को स्किप कर देता है। लाम दिखने में लगा रहता है मगर वो पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। अर रहमान, अशम्स और इस तरह के सारे जो वर्ड्स हैं वो इसी रूल पर चलते हैं। अस्सलात और ज़कात, ठीक है, ज़कात का भी हम आगे नेक्स्ट इसके रूल को देखेंगे। अभी तक कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? बताएं आप लोग प्लीज, कौन कौन है? अलिशबा, मिनहाज, सुहेब, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे प्लीज। नहीं है तो भी बता दें कि नहीं है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की मुझे। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं, नहीं है तो प्लीज बताएं, पता चले मेरी आवाज ना आ रही हो आप लोगों को। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, आप लोग क्या अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे? मैंने असल में रूम पे जाके कोई सेटिंग्स छेड़ी है, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? चले, समझ तो आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी चैट में बता दें आप लोग, अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा। ठीक है, शुक्रिया। समझ में आ रहा है यानी जी, आप लोगों का समझ में आ रहा है के बदले आपने लिखा है, ठीक है ना, सिर्फ आवाज के लिए नहीं है, और अगर नहीं आ रहा तो बताएं। अच्छा, अब हरूफ शमसी आप लोगों ने खुद से याद करने होंगे, इसका कोई रूल नहीं है कि ये हरूफ शमसी की ये निशानियां होती हैं, ऐसा रूल नहीं है, कोई नुक्तों का रूल नहीं है कि ऊपर की तरफ नुक्ते हैं। आप मुझे अपने आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी? ये तो अनम्यूट तो आप लोग खुद हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते? वही मैं कह रही हूँ, मैंने भी सेटिंग्स आप लोगों की ना छेड़ दी है इसमें, नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, sorry। अब पता नहीं ये वाली मीटिंग काम करेगी नहीं करेगी, जब एंड होगी ना तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है, होने वाली होगी है। अभी आप लोग ट्राई करें अनम्यूट करके, मेरे ख्याल से काम तो नहीं करेगा अभी ये फौरन से। आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, जो शोर हो रहा होगा ना उसका मैं म्यूट कर दूँ। आप क्यों अनम्यूट? तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। आवाजें नहीं आ रही आप लोगों के पीछे से, आप लोग अपने आप को अनम्यूट रख सकते हैं। जिसके पीछे शोर आ रहा होगा वो म्यूट कर सकता है, बात के दरमियान में अनम्यूट कर दिया करें। ठीक है, अब आप लोग कर पा रहे हैं, जहीब ने 1 सेकंड के लिए अनम्यूट किया है अपने आप को। अच्छा जी, एक तो मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा है मुझसे कौन छोटा है, जहीब भाई। मिनहाज को अब मैं बड़ा समझ रही थी, पता चला वो 17 साल का बच्चा है, या किसी और के लिए आपने 17 लिखा था ना तजवीज की टीचर को? अच्छा जी, खैर, हम लोग अपनी उसकी तरफ टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है,
पहला रूल मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हुर्फ शम्सी है और अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो उसका पहला रूल तो ये है कि उसका लाम नहीं पढ़ा जाएगा और अर जो है वो डायरेक्ट अलिफ जो है वो जाके जुड़ जाएगा उस हुर्फ शम्सी के साथ जिससे स्टार्ट हो रहा है वो, और उसके ऊपर तजदीद लगी हुई, तजदीद लग जाएगी। ये दायरा है ना, इसका मतलब है कि जो भी हुर्फ है उसकी जगह सपोज कर लें। अब अगर ये सीन से शुरू होने वाला हुर्फ है तो आप सपोज कर लें कि वो सीन था जिसके ऊपर तजदीद लग गई है। अगर वो शीन से शुरू हो रहा है, जैसे शम्स है, तो आप सपोज कर लें कि वो शम्स का शीन है। ठीक है, और अगर वो सबील है तो आप